सो हेलो एवरीबॉडी। मैं आपको कुछ एनिमे रिकमेंडेशन देना चाहूँगी जो मैं करेंटली वॉच कर रही हूँ दिस सीज़न। इन सारे एनिमे के मोर देन 5 एपिसोड्स हैव बीन रिलीज एंड स्टिल इट्स ऑन गोइंग। तो नंबर 1 पे है सेंटेंस टू बी अ हीरो। बेसिकली ये एक वर्ल्ड है जहाँ पे लोगों को एज टू पनिश देम दे आर सेंटेंस टू बी हीरो, नॉट सेंटेंस टू डाई। बिकॉज वो ऐसे कुछ क्राइम कमिट करते हैं जो सोसाइटी और इन जनरल जो गवर्नमेंट और जो वहाँ पे अभी चर्च है जो भी रूल कर रहा है, दे डोंट सी इट्स गुड। लाइक कुछ मैनर, कुछ रिस्ट्रक्शन और समथिंग दे डिड जो मे बी कुछ रास खोल दे। तो दे आर बेसिकली वी से प्रिजनर्स ऑफ वॉर और ऐसे क्रिमिनल्स जिसको दे डोंट वांट देम टू डाई, दे वांट देम टू सफ़र। तो उनको बाइंड करते कोई स्पेल से जिससे वो मर नहीं सकते, एंड दे आर बेसिकली हीरोज एंड दे हैव डन समथिंग जो गवर्नमेंट या सोसाइटी को ठीक नहीं लगा। तो दैट्स वाई दे आर लाइक प्रेजेंट और ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, राइट? वॉर क्रिमिनल, सबसे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स, एंड they are taking the benefits of their skills, the गवर्नमेंट मिलिट्री। तो ये बहुत फन है, काफ़ी ज़्यादा आपको पावर डायनामिक्स दिखेगा, वर्ल्ड बिल्डिंग, पावर डायनामिक्स और कैसा सोसाइटी सोचता है। इसमें हमारे देयर आर ह्यूमंस, देयर आर डीमंस और देयर आर इन बिटवीन डीमंस, लाइक चीज़ें करप्ट करते हैं। लाइक डीमंस आर लिटरली मॉन्स्टर्स जो करप्ट करते हैं एनिमल्स को, एंड दे बिकम समथिंग वेरी मॉन्स्ट्रस हिडियस थिंग्स एंड इट अटैक्स, राइट? तो इट्स काफ़ी फ़न है, थोड़ा अलग टेक है हीरो वर्ड पे। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी अब यू शुड वॉच। द एनिमेशन इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट, like not to the level of Demon Slayer, but still it's very great, it's good, it suits the anime style, it suits the story. So this is good. The second recommendation is Timon's B-side. This is basically a fangirl loving her idol. Like we say bias in K-pop and Oshi in J-pop. So basically a fangirl who, like, in some way or another she gets an opportunity to work to become the house help for her favorite idol, एंड शी सीज अ डिफरेंट साइज। वो कुछ और देखती है हमारे आइडल का, जो आइडल हमारे कैमरे के सामने ही सो फन लविंग एंड राइट हॉट एंड ऑल, एंड कैमरे के पीछे ही इज़ वेरी ग्लूमी, वेरी डिप्रेस। तो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी कॉमेडी, slice of life comedy, and how she deals and she gets overwhelmed with how if you have a celebrity crush, you feel, oh right, you will be in awe kind of situation. So it's like that, it's very fun, it's comedy, it's good, it's like a rom-com but not really romantic, but it's rom-com and very comedy. Most of the stuff is very, like, you will laugh and it's fun, it's very fun to watch. हाँ, तो हमारा थर्ड एनिमे है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स पार्टी ऑफ नन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इट्स नॉट इसेकाई। इसमें दिखाता है एक पर्सन को, लाइक द वर्ल्ड हैव द हीरोज एंड द पार्टी एडवेंचर्स, डंजन्स एंड ड्रैगन्स, राइट? तो ये वो वाला वर्ल्ड है, देयर इज़ नोबडी इसेकाइट। तो ये जो हमारा हीरो है वही हीरो की पार्टी का एक मेंबर रहता है, सपोर्टिंग, ही डज द सपोर्ट स्टफ, जो रोल है इसका। तो ये लाइक लोगों को उसका पावर एनहांस करता है, लाइक ही इज़ अ पर्सन जो सब आता है उसको, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं आता। स्पेल्स आते हैं, ही कैन अटैक, ही कैन डिफेंस, ही कैन एनहांस हिज टीम मेंबर्स कैपेसिटी, लाइक कैपेबिलिटी। तो ही इज़ लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो अचानक से उसके पार्टी के मेंबर्स उसको निकाल देते उसके पार्टी से, ये बोल के कि तुम वीक हो। हम लोग उनका कोई ग्रुप एक्टिविटी रहता है दूसरे पार्टी से, तो उसमें उनका रहता है कि दे हैव अ मोर पावरफुल सपोर्ट मैजिशियन, तुम उतने पावरफुल नहीं हो। तो फिर इसको हटा देते हैं ये बोल के कि यू आर वीक, तुम रहोगे तो हम और वीक होंगे, तो और किसी और को दे टुक। तो उसको निकाल देते हैं। तो फिर वो कुछ बोलता नहीं है, वो बस बोलता है कि जो हीरो रहता है, हीरो की टीम का जो मेन लीडर रहता है, उसका दे लाइक कम फ्रॉम द चाइल्डहुड, उन दोनों का सपना रहता है कि साथ में हम एक ऐसा पार्टी बनाए जो हीरो पार्टी कहलाए, राइट? पूरा उनका डंजन का लेवल क्लियर करे ऐसा। बट दे लाइक वो बोलता है नहीं तुम वीक हो, और कुछ नहीं बोलता है, बहुत ह्यूमिलेट करके उसको निकाल देते हैं।
तो जैसे ही उसको निकालते हैं तो ही सेड थिंग्स, ही गॉट हर्ट, राइट। फिर उसके बाद हीरो हमारा मिलता है दूसरे, लाइक वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स रहता है, दूसरे ग्रुप से मिलता है, तो वहाँ पे उसको एज अ इंस्ट्रक्टर के लिए दे अप्रोच कि आप इंस्ट्रक्टर के फॉर्म पे आप हमको हेल्प कीजिए, हम लोग बच्चे लोग को ले जा रहे, देयर आर पीपल जो भी नए नए लाइक एडवेंचरर्स है लेवल 1 के, तो उनके साथ वी आर गिविंग देम अ ट्रेनिंग, क्योंकि वो जो दूसरा जो ग्रुप उनको अप्रोच करता है इट्स अ वेरी बिग लाइक टीम और ग्रुप, तो दे अप्रोच कि आप चलिए। एंड देन व्हाट हैपन्स कि वही ही इज एक्चुअली ही इज़ वेरी पावरफुल, ही नोज एवरीथिंग, he does everything, he doesn't need anybody, तो वहीं पे everybody get to know his skills, तो it's a very good like slice of life anime, मुझे तो अच्छा लगा, like you will also enjoy it, like skills, feelings, not much of a drama, but yeah, skills, feeling, ego पे बात होता है, तो it's good, it's like slice of life, nothing serious, so it's good। एंड उसके बाद है हमारा ओशिनोको सीज़न 2। अगर आप ओशिनो को देखें सीज़न 1 तो सीज़न 2 डेफिनेटली देखें। ओशिनो को बेसिकली एक आइडल, मैं आपको ब्रीफ दे देती, एक आइडल है जिसकी सडनली डेथ हो जाती है उसी के स्टॉकर के साथ, बट सीक्रेटली लाइक वो अपनी जो आइडल रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, एंड शी हैड उसका 2 बच्चा हो जा रहता है, तो वो बच्चे लोग के सामने शी गॉट मर्डर्ड। तो देन जो बच्चे लोग रहते हैं वो इसेकाइड हुए रहते हैं प्रीवियस उसी टाइम पे, एंड दे नो हर राइट बिफोर बिकमिंग हर चाइल्ड, दे नो हर एज वेल। तो फिर वो बच्चे दे नो एवरीथिंग, तो दे आर लाइक कि दे हैव द मेमोरी ऑफ देयर पास्ट, सो दे वांट टू कैच, लाइक दोनों में से जो एक रहता है लड़का, दे ही वांट्स टू कैच हु इज़ द कल्प्रिट हु किल्ड हिज मदर। His mother was very like happy person, very happy, no, not very like good or bad, she was just happy person, बहुत sincere थी अपने काम में, she was a growing idol, वो बहुत famous idol थी। तो वही, तो इस पे पूरा कहानी चलता है, इट्स बेसिकली ऑल द मीडिया इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप के एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, थिएटर आर्टिस्ट, डिफरेंट आइडल्स, सबका जो बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है आइडल इंडस्ट्री है उसके बारे में है। दे लाइक फर्स्ट सीजन में वी सॉ लाइक द हीरो ट्राइंग आउट डिफरेंट एक्टिंग गिग्स। उसकी बहन जो रहती ही शी वांटेड टू स्टार्ट द आइडल ग्रुप, जो उसकी मम्मी रहती उसी का एक नया वर्जन विद द न्यू मेंबर्स दे वांट टू स्टार्ट। तो देर इज़ लाइक दे वांट टू कैच, नॉट दे, लड़का द हीरो वांट्स टू कैच कि हु किल्ड राइट इन दिस इंडस्ट्री, हु किल्ड, who was the father, and only the father could have killed because nobody knew who was the father। तो ये it's very good anime, I'll say it will give you a lot of insight about this media entertainment industry in general कि कैसे क्या होता है। तो ये उसके बाद मैं आपको फिर रेकमेंड करूँगी इजी टेरिटरी डिफेंस बाय एन ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। ये एक इसेकाई एनीमे है जिसमें एक पर्सन मर जाता है और वो एक लॉर्ड के वहाँ पैदा होता है। ये लाइक मैजिकली बेस्ड है, तो इसका जो मैजिकल एबिलिटी रहता है प्रोडक्शन का, उसके पिताजी उसको निकाल देते हैं कि तुम लाइक इट्स नॉट एलिमेंटल मैजिक, इट्स बेसिक मैजिक बोल के, एंड देयर उसको एक रिमोट विलेज में भेज के, तो देयर ही बिल्ड्स अ ब्यूटिफुल लाइक बिल्डिंग, सब कुछ ही कैन बिल्ड एनीथिंग। तो he uses his ability to the max, and he's like quite, because he have memory of his past, right? It's a isekai and it's really good, you should definitely watch। It's a slice of life, I'll say, slice of life ki how things get changed। तो ये है मेरी अभी के top 5। there are more animes that I'm watching like Jujutsu Kaisen and Hell Paradise, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे बताइए आप इनमें से क्या देख रहे हैं एंड आप मुझे क्या रेकमेंड करेंगे। चलो ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।